दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि 13 नवंबर को बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको ले सियासी सरगर्मियां काफी बढ़ गई है। तमाम राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन ने भी रविवार को अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की मौजूदगी में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। दोस्तों पहले हम ये जान लें कि महागठबंधन ने किसे उम्मीदवार बनाया है, फिर आगे की रणनीतियों पर हम बात करेंगे। दोस्तों तरारी विधानसभा जो भोजपुर में आता है, यह सीट भाकपा माले के खाते में गई है और राजू यादव इस सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं। दूसरी सीट है बेलागढ़ जो गया में है। यहां से विश्वनाथ कुमार सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं आरजेडी की ओर से। विश्वनाथ प्रसाद सिंह सुरेंद्र यादव के बेटे, ठीक है। तीसरी सीट इमामगंज की है जो यह भी गया में ही आती है। यहां से रोशन कुमार माझी उर्फ राजेश माझी को उम्मीदवार बनाया गया है आरजेडी की तरफ से। वहीं कैमूर से यानी रामगढ़ से अजीत कुमार सिंह को मैदान में उतारा गया है। अजीत कुमार सिंह जगदानंद सिंह के छोटे बेटे। वहीं एनडीए भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में भेज दिया है। कौन कौन एनडीए के प्रत्याशी हैं इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों भोजपुर यानी तरारी विधानसभा सीट की पहले हम बात कर रहे हैं। तरारी से विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की ओर से। तरारी सीट जैसा कि आप जानते हैं कि भाकपा माले की सीट रही। लाल झंडा यहां से फहराता रहा है। इस बार यहां के माहौल व समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इमामगंज सीट से जीतन राम माझी की बहू को प्रत्याशी बनाया गया है, दीपा माझी को, ठीक है। वहीं बेलागंज की बात करें तो जेडीयू ने मनोरमा देवी को मैदान में उतारा। एक और सीट रह गई रामगढ़। यहां से अशोक कुमार सिंह मैदान में है बीजेपी की ओर से, ठीक है। आप समझ गए होंगे। वहीं प्रशांत किशोर भी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने तरारी विधानसभा से सेना के रिटायर्ड अधिकारी रहे एसके सिंह को मैदान में उतारा है। बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन मैदान में है। वहीं इमामगंज से
डॉक्टर जितेंद्र पासवान को प्रत्याशी बनाया गया है। दोस्तों, चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, ठीक उसी तरह से सियासी धड़कनें बढ़ती जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सर्वाधिक चुनौती इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी गठबंधन को मिलती दिख रही है। कारण भी आप समझ रहे हैं। इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर राजद महागठबंधन का कब्जा रहा है, जबकि एक सीट पर जीतन राम मांझी यानी एनडीए का कब्जा रहा है। अब प्रत्याशियों के मैदान में उतारे जाने के साथ ही जनता के बीच हाजिरी तेज हो गई है। सभी अपने अपने तरीके से अपनी गणित तैयार करने में लगे हैं। कौन जीतेगा दोस्तों, कौन हारेगा, किसको कितनी सीटें मिलेगी, यह तो समय तय करेगा। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही है, उस पर भरोसा करें तो आप समझ लीजिए कि आरजेडी महागठबंधन को बड़ी चुनौती इस उपचुनाव में मिल रही है। वैसे दोस्तों, एनडीए भी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जनसुराज भी अपनी अलग रणनीतियों के साथ तीसरी धुरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके भी पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।